हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताज़ा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं परेश बाराई हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दरअसल गोपाल जी पूरा दिन ट्रैवल करने वाले हैं, तो इसलिए आज उनकी जगह मैं आपको खबरें सुनाऊंगा। तो दोस्तों, आज तारीख है 24 दिसंबर 2022 और दिन है शनिवार। आज की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स में हम जानेंगे सिक्किम के जेमा में आर्मी ट्रक खाई में गिरने से 16 जवानों की मौत। इंडिगो एयरलाइन की तरफ से सभी उड़ानों पर 3 डे विंटर सेल की घोषणा। दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ भारत की स्थिति मजबूत। अवतार द वे ऑफ वाटर ने पहले हफ्ते वर्ल्ड वाइड 5,000 करोड़ कमाए। और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। अमेरिका में अब चेहरे, खासकर गालों की चर्बी को हटाकर सुडौल और सुंदर दिखने के लिए आम लोग भी सेलिब्रिटी की तरह प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हैं। सोशल मीडिया पर खूबसूरत दिखने की चाह भी इन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही है। वहीं भारत में प्लास्टिक सर्जरी के लिए अमेरिका, अफ्रीका और खाड़ी देशों से लोग आ रहे हैं। अमेरिका, यूरोप और मध्य पूर्व की तुलना में भारत में यह 50% तक सस्ती हैं। ऐसे में भारत दुनिया के लिए तेजी से कम दरों पर प्लास्टिक सर्जरी का हब बन रहा है, लेकिन एक्सपर्ट की राय के अनुसार इस सर्जरी से चेहरे पर लकवे का खतरा भी रहता है। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। सिक्किम के जेमा में कल शुक्रवार को आर्मी का ट्रक खाई में गिर गया। इसमें 16 जवानों की मौत हो गई, 4 घायल हैं। आर्मी ने बताया कि वाहन एक तीखे मोड़ पर फिसल गया और सीधे खाई में जा गिरा। इस वाहन के साथ आर्मी के 2 वैन और थे। तीनों वाहन सुबह चटन से थुम के लिए निकले थे। सेना की रेस्क्यू टीम ने 4 जवानों को एयरलिफ्ट किया। अब शवों को भी निकाला जा रहा है। वहीं देश में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच इंडियन आर्मी ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें जवानों को कोविड प्रोटोकॉल जैसे कि मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया। और लक्षणों वाले जवानों का कोरोना टेस्ट करने और पॉजिटिव आने पर 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन करने के आदेश दिए गए। दोस्तों, आज का अखबार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया मेरी मदद करें और इस पॉडकास्ट को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर करें। साथ ही यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर टैप करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुनिया की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन बनाने वाली हैदराबाद की भारत बायोटेक ने इसे वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर बनाया है। नाक से ली जाने वाली इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जा सकेगा। सरकार ने संसद में कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु के पुख्ता साक्ष्य नहीं हैं। स्पेस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह गुरुवार को भाजपा सांसद कार्तिकेय शर्मा के राम सेतु पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। अंकिता भंडारी मर्डर केस में निलंबित भाजपा नेता के बेटे पुलकित आर्य सहित तीनों आरोपियों ने नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। आरोपियों के वकील अमित सजवाण ने कहा कि एसआईटी ने चार्जशीट में यह नहीं बताया कि नार्को टेस्ट क्यों कराना चाहती है। हरियाणा के अंबाला में गैंगस्टर भुप्पी राणा के नाम पर रेस्टोरेंट संचालक से हफ्ता मांगने का मामला सामने आया है और हफ्ता न देने पर देख लेने की धमकी दी गई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने आरजेडी नेता अब्दुल बारिक सिद्दीकी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि देश जरूर मुश्किल से गुजर रहा है, नफरतें बढ़ गई है, लेकिन देश छोड़ने से नफरतें दूर नहीं होंगी। सिद्दीकी ने कहा था कि भारत अब रहने लायक नहीं रहा है। संघ परिवार ईसाई समुदाय को जोड़ने की कोशिश में जुटा है। अब पहली बार अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला मेघालय हाउस में शुक्रवार को क्रिसमस भोज की मेजबानी करेंगे। खासी पोशाक जिम्पोंग पर टीएमसी नेता कीर्ति आजाद की एक पोस्ट से बवाल हो गया। पीएम मोदी के साथ संस्कृति के अपमान का आरोप लगाते हुए पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पूर्व क्रिकेटर के इस कदम की निंदा की है। यूपी के मिर्जापुर की रहने वाली सानिया मिर्जा देश की पहली महिला फाइटर पायलट बनने जा रही हैं। सानिया ने एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस अकादमी की परीक्षा में 139वीं रैंक हासिल की है। वह यूपी की पहली महिला फाइटर पायलट होंगी। पंजाब के लुधियाना में मोबाइल और पैसे छीनने की कोशिश कर रहे 2 युवकों को लोगों ने पकड़ लिया, जिसके बाद भीड़ ने दोनों झपटमारों की खूब धुनाई कर दी। गुस्साए लोगों ने उनके कपड़े उतारकर कॉलोनी में उन्हें नंगा दौड़ाया। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड में पाकिस्तान कनेक्शन की आशंका साबित हुई। हत्याकांड के 177 दिन बाद गुरुवार को एनआईए ने स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। इस पूरे मामले को आतंकी मॉड्यूल माना गया है। अमेरिका में क्रिसमस से ठीक पहले बॉम्बे साइक्लोन ने दस्तक दे दी है। तूफान के खतरे को देखते हुए गुरुवार और शुक्रवार को 4,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। वहीं अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने कैपिटल हिल अटैक के मामले में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी साजिश का आरोपी माना। यूक्रेन के साथ जंग का 1 साल पूरा होने से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को ऐलान किया कि वो जल्द युद्ध खत्म करना चाहते हैं।
वहीं एक रूसी सैनिक की पत्नी को ग्लोबल वांटेड लिस्ट में शामिल कर दिया गया। उस पर अपने सैनिक पति को यूक्रेन की औरतों का रेप करने की परमिशन देने का आरोप है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में कल शुक्रवार को फिदाइन हमला हुआ। भीड़भाड़ वाले इलाके में हुए ब्लास्ट में अब तक एक की मौत की खबर है और कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। रूस को हथियार पहुंचाने के आरोप लगने के कुछ घंटों बाद नॉर्थ कोरिया ने शुक्रवार को जापान के ईस्ट कोस्ट में तकरीबन 2 शॉर्ट रेंज की मिसाइलें दागी। रिपोर्ट के मुताबिक यह नॉर्थ कोरिया का इस साल का 36वां मिसाइल परीक्षण है। चीन में कोरोना के केस बढ़ने से दवाओं की कमी हो गई है। अस्पतालों में भीड़ है और सड़कें खाली है। लोग सोशल मीडिया पर दवा न मिलने और कीमत में 200% तक की वृद्धि की शिकायत कर रहे हैं। भारत के बजट कैरियर इंडिगो ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 3 डे विंटर सेल की घोषणा कर दी है। कंपनी के अनुसार सेल 23 दिसंबर से 25 दिसंबर 2023 के बीच चलेगी। डोमेस्टिक फ्लाइट का किराया 2023 रुपये और इंटरनेशनल फ्लाइट का किराया 4,999 रुपये से शुरू होगा। दुनिया की कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी करेंसी के इस्तेमाल का विकल्प तलाश रही हैं। रूस, चीन, भारत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश इनमें शामिल है। इसके अलावा बांग्लादेश जैसे कम से कम दर्जन भर छोटे एशियाई देश भी डॉलर की जगह स्थानीय करेंसी में आपसी व्यापार का प्रयोग करने लगे हैं। शेयर बाजार में कल भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 980 अंकों की गिरावट के साथ 59,845 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 320 अंक गिरकर 17,806 के स्तर पर पहुंच गया। अब सुनते हैं खेल जगत की मुख्य खबरें। मीरपुर में चल रहे भारत बांग्लादेश टेस्ट के दूसरे दिन शुक्रवार को टीम इंडिया 80 रनों से आगे है। स्टंप्स होने तक पहली पारी में टीम इंडिया की 87 रनों की बढ़त के जवाब में बांग्लादेश ने बिना विकेट गंवाए 7 रन बना लिए। इससे पहले पहली पारी में बांग्लादेश के 227 रनों के जवाब में भारत ने 314 रन बनाए थे। भारत की तरफ से ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 93 रन बनाए थे, जबकि श्रेयस अय्यर ने 87 रन बनाए थे। इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने। कोच्चि में चल रहे आईपीएल मिनी ऑक्शन में 24 साल के करन को पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ रुपए में खरीद लिया। वहीं विकेटकीपर के तौर पर अब तक के सबसे महंगे बिकने वाले वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन रहे। उन्हें 16 करोड़ में हैदराबाद की टीम ने खरीदा। दिग्गज भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने दूसरे टेस्ट को लेकर कहा कि उन्हें इस फैसले पर विश्वास नहीं हो रहा। अगर एक स्पिनर को ड्रॉप करना था तो अश्विन या अक्षर क्यों नहीं? कुलदीप यादव को टीम से बाहर क्यों किया गया? सऊदी अरब के रेगिस्तान में अब आप दिन में भी ठिठुरेंगे। यहाँ साल के 12 महीने बर्फ जमी रहेगी। एक कृत्रिम झील भी होगी और अत्याधुनिक सुविधाओं वाले महल जैसे घर भी होंगे। 60 वर्ग किलोमीटर में तैयार हो रहे इस स्कीइंग रिजॉर्ट में होटल्स के 3600 कमरे और 2200 घर होंगे। रेगिस्तान में पहाड़ों के बीच बर्फ से बन रहा यह स्वर्ग नियोम सिटी है और इस परियोजना का नाम है ट्रोजेना। यह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से 33 गुनी बड़ी होगी। बीसीसीआई सीनियर टीम के लिए नेशनल सिलेक्शन कमेटी बनाने के प्रोसेस में जुटी है। बीसीसीआई के अफसरों ने जब सिलेक्शन कमेटी के लिए आए एप्लीकेंट्स की खोज के लिए ईमेल बॉक्स चेक किया तो वो हैरान रह गए। दरअसल ईमेल बॉक्स में सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और वीरेंद्र सहवाग के नाम से भी रिज्यूम भेजे गए थे। हद तो तब हो गई जब टीम इंडिया के सिलेक्टर बनने की रेस में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक का नाम भी शामिल था। हालांकि ये सभी स्पैम मेल थे। इंग्लैंड की तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की 1 साल 10 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी होने जा रही है। उन्हें साउथ अफ्रीका दौरे पर इंग्लैंड के 14 खिलाड़ियों की टीम में चुना गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। यदि आपको आज का अखबार पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अपनी एक प्यारी सी लाइक देकर सपोर्ट करना ना भूलें और इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गवाए दिन की बड़ी खबरें सुनना चाहते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। अवतार द वे ऑफ वाटर ने पहले हफ्ते में पूरी दुनिया में 600 मिलियन यानी कि तकरीबन 5,000 करोड़ का बिजनेस किया। भारत में फिल्म शानदार कमाई कर रही है। फर्स्ट वीकेंड में फिल्म ने 193.60 करोड़ का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हासिल कर लिया। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर बैकल्ला सत्यनारायण का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। रणवीर सिंह, जैकलिन फर्नांडिस, पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म सर्कस रिलीज हो चुकी है। फिल्म का निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है। बिना लॉजिक की कहानी और डायलॉग्स बोरिंग लगते हैं। सर्कस में स्टार कास्ट का मेला भी दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाया। बांग्लादेशी मूल की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा कि अभिषेक बच्चन अपने पिता अमिताभ बच्चन जितने टैलेंटेड नहीं हैं। इसके जवाब में अभिषेक ने कहा कि तस्लीमा का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि टैलेंट या किसी भी चीज में उनके पिता के कोई आसपास भी नहीं है।
अब सुनते हैं आज की रोचक खबर। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में बुधवार को शादी न होने से परेशान युवकों ने अनोखा आंदोलन किया। युवाओं ने दूल्हा बनकर घोड़ी चढ़कर गाजे बाजे के साथ मार्च निकाला। उनका कहना है कि शादी के लिए लड़की की तलाश है, लेकिन राज्य में दिनों दिन लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है। इसी वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही। उन्होंने सरकार से लड़की ढूंढने की मांग की है। आंदोलन करते हुए युवा कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को एक लेटर भी दिया। इसमें उन्होंने अविवाहित लोगों के लिए दुल्हन ढूंढने की मांग की है। और अब सवाल जवाब। कल हमने आपसे पूछा था, हाल ही में किस देश ने लड़कियों के यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पर बैन लगा दिया है? अफगानिस्तान, सूडान या नॉर्थ कोरिया? इसका सही जवाब है अफगानिस्तान। और अब आज का सवाल, ट्रोजेना परियोजना के तहत नियोन सिटी किस देश में तैयार हो रहा है? कतर, तुर्की या सऊदी अरब? आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फॉलो अवर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विथ योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।